हेलो एस्पिरेंट्स टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग करंट अफेयर्स का सेक्शन जो है पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। मैं सितंबर 2023 से लेकर के और आपको पढ़ाने वाला हूँ फैब 2024 तक, ठीक है। तो सितंबर 2023 से लेकर के फरवरी 2023 के बीच का आज करंट अफेयर पढ़ेंगे हम लोग। और ये आपके अपकमिंग जो पीजीटी एग्जाम्स है उनके लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट है ये टॉपिक, ठीक है। तो सबने अच्छे से पढ़ के जाना है इस टॉपिक को और सारे क्वेश्चंस को जितने भी आज मैं आपको करवाऊंगा। तो सबसे पहले आता है क्वेश्चन आपका, कंट्रीज लॉन्गेस्ट सिग्नेचर स्टेट ब्रिज, ठीक है ना। तो देश का सबसे लंबा सिग्नेचर स्टेट ब्रिज जिसका नाम है सुदर्शन सेतु, इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। कहां पर? तो गुजरात में, याद रखिएगा। तो ये जो ब्रिज है आपका, जैसा कि इन पिक्चर्स में भी दिखाया गया है, ठीक है ना, यहाँ पर इसका उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ब्रिज, याद रखिएगा, गुजरात के ओखा टाउन को किससे? देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेन लैंड ऑफ गुजरात टू बेतवा द्वारका, इससे कनेक्ट करता है, ठीक है ना। तो ओखा टाउन को द्वारका से जो है ये कनेक्ट करने का काम करता है गुजरात को। और लगभग इसकी लंबाई है विच इज एन आइलैंड अबाउट 2.32 किलोमीटर, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो ये ओखा टाउन को कनेक्ट करता है द्वारका से, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आता है ट्राइलेटरल एक्सरसाइज जिसका नाम है दोस्ती 16, ठीक है। दोस्ती 16 किसके बीच में आयोजित की गई है? तो भारत, मालदीव्स और श्रीलंका के बीच में दोस्ती 16 जो है ट्राइलेटरल, ट्राई का मतलब वो क्या होता है? तीन। तो तीन देशों ने एक साथ मिलके ये एक्सरसाइज करी है ट्राइलेटरल, ठीक है, याद रखेगा। तो भारत, श्रीलंका और मालदीव्स में। और क्वेश्चन अगर पूछा जाए किस स्थान पर हेल्ड हुई है ये, तो याद रखेगा मालदीव्स में करी गई है ये, ठीक है। कोई भी एक्सरसाइज जो होती है मिलिट्री से, नेवी से या फिर एयरफोर्स की, किस लिए की जाती है? ताकि कभी भी अगर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बने, युद्ध वगैरह का खतरा हो, तो उसमें कोई दो देश या तीन देश आपस में मिलकर उस चौथे देश के खिलाफ किस तरह से लड़ सकते हैं। तो इस चीज का किया जाता है इन एक्सरसाइजेज में। नेक्स्ट है आपका आईआईटी गुवाहाटी लॉन्चेस इंडियाज लार्जेस्ट ड्रोन पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखेगा कि आईआईटी गुवाहाटी ने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको क्या किया है? लॉन्च किया है। नेक्स्ट, दादा साहिब फाल्के अवार्ड 2024, तो बेस्ट एक्टर को किसको गया है? शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी को दिया गया है मिसिस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। बेस्ट फिल्म जवान गई है 2024 दादा साहिब फाल्के अवार्ड। बेस्ट डायरेक्टर संदीप रेड्डी वंगा को दिया गया है जो कि एनिमल मूवी के लिए। नेक्स्ट है आर्टिकल 142, देखो अनुच्छेद 142 संविधान में, इन्वोक्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू ओवरटर्न चंडीगढ़ मेयर पोल इलेक्शन। आपको पता है चंडीगढ़ में मेयर के पोल इलेक्शंस हुए थे, जिसमें क्या किया गया था कि बीजेपी को जो है वो लगभग 8 वोट के आसपास जो है कैंसिल किए गए थे, इनवैलिड डिक्लेयर किए गए थे पीठासीन अधिकारी द्वारा, और दूसरी पार्टी को जिता दिया गया था, ठीक है ना। बीजेपी को, जो पार्टी जीत रही थी उसको हरा करके दूसरी, लेकिन आर्टिकल 142 का यूज करके जो है इलेक्शनीज को मैरिड बाय इरेगुलरिटी ड्यू टू द इलीगल कंडक्ट ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी के द्वारा, हु हैड अनाउंस द विनर ऑफ इनवैलिडेटिंग 8 वोट कास्ट, ठीक है ना। तो वापस से इसको ठीक कराया गया, ठीक है, आर्टिकल 142 का यूज करके। किसने? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा, टाटा ट्रस्ट ओपन टू इनोग्रेट इंडिया फर्स्ट स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल इन मुंबई। तो टाटा ट्रस्ट ने, जो कि रतन टाटा की कंपनी है, याद रखिएगा, इन्होंने भारत का पहला स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल खोला है। कहां पर? मुंबई में। तो जानवरों के लिए एक छोटा हॉस्पिटल खोला है, कहां पर? मुंबई में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है द पब्लिक एग्जामिनेशन, भाई बहुत इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, और आ भी चुका है ये एग्जामिनेशन में, पीजीटी की, ठीक है। द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024। तो ये जो बिल है, आपको पता है कि सरकारी नौकरियों में जब पेपर लीक वगैरह होते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को सफर करना पड़ता है उसके लिए। तो अब इस ऑफेंस को अगर कोई भी ये करता पकड़ा जाता है, कोई भी पेपर लीक करता पकड़ा जाता है, तो ये बिल पास हो चुका है 2024 में, और इसके तहत इसको कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल डिक्लेयर करा जा चुका है इस गुनाह को। दिस मीन्स अरेस्ट विदाउट वारंट। तो विदाउट वारंट पुलिस उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है जो कि क्या कराता है? पेपर लीक वगैरह कराते हुए या दोषी पाया जाए, ठीक है ना। नो बेल बाय राइट एंड द केस कैन नॉट बी विड्रॉन इवन इफ पार्टी इज कॉम्प्रोमाइज, ठीक है ना। ये मैं आपको पॉलिटी में अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, कॉग्निजेबल क्या है, नॉन बेलेबल क्या है और कंपाउंडेबल क्या है, ठीक है। मेरा पॉलिटी का आपने फंडामेंटल राइट्स देखे होंगे,
तो मैंने वहां पे अच्छे से बताया आपको कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल क्या होता है। और पनिशमेंट जो है 3 to 5 years इन जेल और 10 लाख रुपए का फाइन, ठीक है। और अगर क्राइम प्रूव होता है उसके बाद याद रखिएगा पनिशमेंट 10 साल तक की दी जा सकती है और 1 करोड़ रुपए तक का फाइन कर दिया गया अगर प्रूवन होने के बाद, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये बिल किस किस के लिए लागू होगा, कौन कौन सी भर्तियों के लिए, तो यूपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जेई, नीट, सीयूटी एक्सेट्रा सभी एग्जाम्स पे ये बिल लागू होगा। नेक्स्ट है विनर्स ऑफ रिपब्लिक डे परेड, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जामिनेशन में, अभी 2 दिन पहले साइंटिफिक ऑफिसर का पेपर हुआ है और वहां से यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है। तो 26 जनवरी जो रिपब्लिक डे परेड थी इस बार 2024 की, उसमें अवार्ड्स बाय द पैनल ऑफ जजेस, याद रखिएगा। तो बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट्स अमंग द 3 सर्विसेज किसको दिया गया है, तो द सिख रेजिमेंट को दिया गया है ये, ठीक है। अमंग सीएपीएफ और अदर ऑक्सिलरी फोर्सेज द दिल्ली पुलिस वुमेन मार्चिंग कॉन्टिजेंट, ठीक है, याद रखिएगा। बेस्ट टेबल एक्स यानी कि बेस्ट झांकी किसको दी गई है, तो याद रखिएगा ओडिशा की झांकी को बेस्ट झांकी का अवार्ड दिया गया है। और ये क्वेश्चन साइंटिफिक ऑफिसर के पेपर में एचपीपीएससी ने पूछ भी लिया। और अगर पूछा जाए किस मंत्रालय ने जो है बेस्ट झांकी का अवार्ड जीता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, सांस्कृतिक मंत्रालय ने जीता है विद देयर टेबल ऑफ भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए जीता है। नेक्स्ट याद रखिएगा इसरो का गगनयान मिशन के बारे में आप, ठीक है ना। तो इसरो का गगनयान मिशन है जिसके तहत व्योम मित्र एक वुमेन रोबोट एस्ट्रोनॉट है दैट विल फ्लाई इनटू स्पेस अहेड ऑफ इसरोज गगनयान मिशन। तो व्योम मित्र नाम की एक महिला रोबोट है जैसे कि यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है ना, रोबोट एस्ट्रोनॉट है ये, जो कि स्पेस में अंतरिक्ष में जाएगी इसरो के गगनयान मिशन पे, याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका ग्रैमी अवार्ड्स 2024, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये सारे के सारे आप लोग पढ़ के जाएंगे एग्जामिनेशन में। शंकर महादेवन और याद रखेगा जाकिर हुसैन को फ्यूजन बैंड शक्ति वॉन द ग्रैमी अवार्ड, ठीक है ना। तो शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन के फ्यूजन बैंड है इनका, ठीक है ना, जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता है इस बार का, याद रखिएगा। और इन्होंने ग्लोबल म्यूजिक एल्बम रिलीज करी है हाल ही में दिस मोमेंट, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है भारत राइस, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल लॉन्च भारत राइस ब्रांड इन न्यू दिल्ली टू provide subsidized rice directly to consumer. The rice will be available 5 kilogram and 10 kilogram packs at a subsidized rate of 29 rupees per kg, याद रखिएगा, ठीक। तो पीयूष गोयल जी ने, केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने लॉन्च किया भारत राइस नई दिल्ली में, याद रखिएगा, नई दिल्ली से लॉन्च किया गया, जिसमें 5 किलो और 10 किलो की पैकेजिंग अवेलेबल है और सब्सिडाइज रेट के बाद ये 29 रुपए प्रति किलोग्राम तक पड़ जाता है। नेक्स्ट आपका बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024, तो किसने जीती है ये, तो इंडियन वुमेन्स बैडमिंटन टीम सिक्योर्स फर्स्ट एवर बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप टाइटल 18 Feb 2024 एट सिटिया सिटी कन्वेंशन सेंटर इन शाह आलम मलेशिया। तो शाह आलम मलेशिया में जो है ये प्रतियोगिता हुई थी और भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने जीता है इसको, ठीक है ना। फाइनल मैच में इंडिया ने किसे हराया, तो थाईलैंड को हराया है 3-2 से। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, ठीक है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है 2024 का, इसे रिलीज किया गया हाल ही में, और अगर पूछा जाए भारत की इसमें रैंकिंग क्या है, तो 85th रैंकिंग है, याद रखिएगा, ठीक है, 85th रैंक पर भारत है इसमें। देखो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स से होता क्या है कि जितनी अच्छी आपकी रैंकिंग होगी इसमें, उतने ज्यादा कंट्रीज में आप विदाउट वीजा जा सकते हैं, ठीक है। भारत की भी अगर बात करें हेनले, तो इंडियन सिटीजन को भी विदाउट वीजा जो है 62 कंट्रीज में जाना अभी 195 कंट्रीज में से अलाउड है, याद रखिएगा, ठीक है। टोटल वर्ल्ड में 195 कंट्रीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप धर्मेंद्र प्रधान इनोग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर इन संबलपुर ओडिशा। तो याद रखेगा केंद्रीय मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान जी ने, याद रखिएगा, देश के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है संबलपुर ओडिशा में, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है शशि थरूर, भाई मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शशि थरूर को हाल ही में याद रखिएगा फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द चेवलियर डी ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया, याद रखिएगा फ्रांस के सबसे। तो क्वेश्चन आएगा कि किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो आप कहेंगे शशि थरूर को। नेक्स्ट है इनसेट 3DS, इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्चेस नेक्स्ट जनरेशन वेदर सैटेलाइट इनसेट 3DS फ्रॉम श्रीहरिकोटा। तो इसरो ने ये सैटेलाइट है जिसको लॉन्च किया इनसेट 3DS, कहां से, श्रीहरिकोटा से। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका लॉन्च व्हीकल कौन सा है, तो लॉन्च व्हीकल का GSLV F14। नेक्स्ट है 58th जननपीठ अवार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, 58th जननपीठ अवार्ड जो है वो किसे दिया गया है, तो ये लिरिसिस्ट हैं और पोएट हैं जिनका नाम है गुलजार, और एक संस्कृत स्कॉलर हैं जिनका नाम है जगत गुरु राम भद्राचार्य जी। इन दोनों को मिला है 58th जननपीठ अवार्ड। ठीक है ना, हालांकि 57th जननपीठ अवार्ड जो था, जो कि 2023 में मिला था, ये तो अभी मिला है हाल ही में, तो 2023 में 57 जननपीठ अवार्ड मिला था, जो कि दामोदर मौजो को मिला था, दामोदर मौजो को, याद रखिएगा दामोदर मौजो। और ये कहाँ के थे, गोवा के। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया था कि जो जननपीठ अवार्ड विजेता है दामोदर मौजो, वो कहां से बिलोंग करते हैं, तो गोवा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका पेपर 1 में आ चुका है SPPSC पे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। तो इसके नए प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो लेबनीज जज हैं जिनका नाम है नवाफ सलम को बनाया गया हाल ही में। नेक्स्ट है 12th एडिशन ऑफ मिलन 2024। तो राजनाथ सिंह ने, ये एक एक्सरसाइज है और इसका अनावरण किसने किया, राजनाथ सिंह जी ने, जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं। और ये इंडियन नेवी ने कंडक्ट करी है एक्सरसाइज, कहां पर, तो विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट आता है शांति प्रयास 4 2024। तो ये एक्सरसाइज याद रखेगा, मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है शांति प्रयास 4, जो कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित की गई है, याद रखेगा। इसमें भारत सहित 19 देशों ने, याद रखेगा, पार्टिसिपेट किया है, जिसमें बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी है। प्राइम मिनिस्टर पुष्प दहल प्रचंड, जो कि प्रधानमंत्री है नेपाल के, उन्होंने इस 2 हफ्ते लंबी सैनिक अभ्यास का जो है इनॉग्रेशन किया था। और ये क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के प्रूफ रीडर के एग्जामिनेशन में पूछा भी जा चुका है, ये वाला क्वेश्चन शांति प्रयास, ये कहां आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, AFSPA, जिसका इंट्रोड्यूस किया गया था 1958 में। इसका नाम होता है इट ग्रांटेड सर्टेन स्पेशल पावर टू द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इन डिस्टर्ब एरिया। तो जो भी भारत के, मान लीजिए डिस्टर्ब एरिया है, जहां डिस्टर्बेंस चल रही है, ठीक है ना, वहां पर आर्मी को या आर्म्ड फोर्सेस को, रक्षा बलों को कुछ स्पेशल पावर्स देता है। ठीक है, तो ये है आपका AFSPA। और अभी ये कहां पर लागू है, तो नागालैंड में, मणिपुर में, असम में, जम्मू कश्मीर में और अरुणाचल प्रदेश में इस समय लागू है। इसीलिए आपसे अभी असम के ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में। ठीक है, पेपर 1 में, यही कारण है, तो आपने याद रखना है। देखो AFSPA होता क्या है, मैं आपको बता दूं। देखो इसका मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एरिया जहां डिस्टर्बेंस है, वहां पर सेना का शासन लगा देना, और सेना का शासन लगा के सेना को वहां पे पावर्स दे दी जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए सेना किसी भी व्यक्ति के घर की तलाशी ले सकती है जिस समय ये लागू होता है उस एरिया में। ठीक है, तो सेना के पास अधिकार होते हैं, बिना वारंट के कहीं भी तलाशी ले सकती है, किसी भी संदिग्ध को जो है वो उठा सकती है, उससे पूछताछ कर सकती है। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत जो है वो की जाती है AFSPA के तहत। नेक्स्ट है आपका इंद्रजाल, भाई मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंद्रजाल भाई। हैदराबाद फॉर्म ग्रेने रोबोटिक्स अनवेल्स इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम। तो भारत का पहला AI पावर्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम, जिसका नाम है इंद्रजाल। ठीक है, याद रखिएगा। किसने जनरेट किया इसको, तो हैदराबाद फर्म है जिसका नाम है ग्रेने रोबोटिक्स। नेक्स्ट है एशियन समिट 2023। तो एशियन समिट जो 2023 में 2 हुई थी, 42nd एंड 43rd, जो कि कहां पे, इंडोनेशिया में आयोजित की गई थी। 2024 की 44th और 45th होगी, जो कि लाओस में होगी, याद रखेगा। हेडक्वार्टर कहां है एशियन का, तो जकार्ता इंडोनेशिया में ही, याद रखेगा कि इसका हेडक्वार्टर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 28th एशियन समिट एंड द 18th ईस्ट एशिया समिट 2023, तो ये भी कहाँ आयोजित की गई है? तो जकार्ता इंडोनेशिया में ही आयोजित की गई है। नेक्स्ट आता है वरुण 23, तो वरुण 23 जो है वो इंडिया फ्रांस की बायलेटरल नवल एक्सरसाइज है वरुण, ठीक है। किसके बीच में आयोजित हुई है? तो भारत और फ्रांस के बीच में। कहां पर? अरेबियन सी, अरब सागर के। नेक्स्ट है कि विच सिटी ऑफ इंडिया बिकम फर्स्ट सोलर सिटी, तो भारत के किस शहर को भारत का पहला सौर शहर बना दिया गया है या बन गया है? तो सांची जो है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में भारत का पहला फर्स्ट सोलर सिटी बन चुकी है भारत की, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इंडिया फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल, तो भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव जो है वो कहां मनाया गया है? तो याद रखिएगा इसे गोवा में मनाया गया है। नेक्स्ट है थर्मन, थर्मन साहब जो हैं, थर्मन शनमुगरत्नम, इन्होंने सिंगापुर के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है और ये सिंगापुर के राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो ये अपॉइंटमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे नेशनल लेवल पर हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो, सारी की सारी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व जो कि याद रखिएगा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, ये हाल ही में बड़ा चर्चा में रहा है। क्यों? क्योंकि ये मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व बना है और भारत का 54th टाइगर रिजर्व बना है, ठीक है, याद रखिएगा। पहले भारत में 53 ही टाइगर रिजर्व थे, लेकिन अभी वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को 54 टाइगर रिजर्व बनाया गया है और 55th टाइगर रिजर्व बनाया गया धौरपुर करौली टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है आदि शंकराचार्य की स्टैचू जो कि 108 फीट ऊंची है, ठीक है, याद रखिएगा। कहां स्थापित की गई है? तो ओमकारेश्वर इन खांडवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट में इसका शिलान्यास किया गया है, याद रखिएगा। और आदि शंकराचार्य किसके उपासक थे? तो भगवान शिव के उपासक थे। नेक्स्ट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023, भाई मैंने इंडेक्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पढ़ के जाना। इसको पब्लिश किसने किया? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पब्लिश किया है और भारत का रैंक 132 देशों में से 40वां रैंक रहा है भारत का, और इसमें फर्स्ट रैंक आया है किसका? तो स्विट्जरलैंड का। नेक्स्ट है नुआखाई उत्सव, तो नुआखाई उत्सव कहां मनाया गया हाल ही में? देखिए नुआखाई उत्सव याद रखिएगा एक कृषि उत्सव है, मेनली ऑब्जर्व बाय ट्राइबल पीपल, तो ज्यादातर जनजातीय लोगों के द्वारा मनाया जाता है। और कहां पर? वेस्टर्न ओडिशा में, ठीक है, वेस्टर्न ओडिशा में। साथ ही साथ याद रखिएगा ये झारखंड के भी कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है और ओडिशा में तो मनाया जाता है। नेक्स्ट वुमेन रिजर्वेशन बिल, भाई बहुत इंपॉर्टेंट, वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023, इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम का भी नाम दिया गया है। तो भारतीय सरकार ने इस बिल के तहत 128वां संशोधन विधेयक था, विधेयक अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा था? 128वां, और अगर अधिनियम आपसे पूछा जाए, एक्ट पूछा जाए तो कौन सा है? 106। तो दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर बड़ी सिंसियरिटी के साथ देना है। तो बिल पूछा जाए तो 128 और अगर एक्ट पूछा जाए तो 106 तक, ठीक है, 2023। इसके तहत महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा, कितना? 33% लोकसभा में और राज्य विधानसभाओं में, लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी कि राज्य की विधानसभाओं में 33% का आरक्षण दिया जाएगा महिलाओं को। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को बनाता है, आपको पता ही है, यूनेस्को डिक्लेयर करता है हेरिटेज साइट्स को। तो कौन कौन सी भारत में नई हेरिटेज साइट्स बनी है 2023 में? तो सबसे पहले तो याद रखिएगा शांति निकेतन जो है वेस्ट बंगाल में, इसको भारत की 41वीं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है होसाल के टेम्पल्स जो कि 42nd होसाल के मंदिर जो है नाउ इंडिया 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, याद रखिएगा। और इसकी लोकेशन कहाँ है? तो इसकी लोकेशन है कर्नाटका में। होसाल के मंदिरों को भी और होसाल के टेम्पल्स जो है 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किए गए हैं भारत। नेक्स्ट ओल्ड पार्लियामेंट वर्सेस न्यू पार्लियामेंट, ये टॉपिक मैंने लास्ट ईयर आपको अच्छे से पढ़ाया है, तो अच्छे से पढ़ के जाना है आपने, ठीक है। ओल्ड पार्लियामेंट का नाम चेंज करके संविधान सदन किया जा चुका है, ठीक है ना। बाकी संगोल वगैरह सारे क्वेश्चन विमल पटेल जी इसके हैं, राज्यसभा की सीटिंग कैपेसिटी कितनी है, लोकसभा की कितनी है, सारे क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो इस टॉपिक को आपने अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर आती है G20 समिट, G20 समिट आपको पता ही है 2023 की कहां पे आयोजित की गई थी? नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। कहां पे हुई थी? तो प्रगति मैदान में
और प्रगति मैदान में भारत मंडपम इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर था, जहां पर इन्हें आयोजित किया गया था सितंबर 9 और 10 सितंबर को, और ये 18वीं मीटिंग थी G20 की। और G20 इस समय G21 बन चुका है, आपको पता होगा इसमें एक कंट्री और शामिल हो चुकी है। ठीक है, तो G20 मैं आपको बता चुका हूँ, G21 हो चुका है। अफ्रीकन यूनियन जो है इसमें एज अ 18 समिट में जो है नया मेंबर बना हुआ है। टोटल इसमें मेंबर कंट्रीज कितनी है, तो 55 मेंबर कंट्रीज है। और G20 का या G21 का इस समय हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इथोपिया, ये भी अफ्रीकन कंट्री है इथोपिया, इथोपिया के अदिस अबाबा में, याद रखिएगा, सिचुएटेड है ये। नेक्स्ट है आरोग्य मैत्री क्यूब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरोग्य मैत्री क्यूब। तो भारत ने, इंडिया हैज बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल कॉल्ड द आरोग्य मैत्री क्यूब। तो भारत ने पहला, भारत का विश्व का पहला पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल बना दिया है, जिसका नाम है आरोग्य मैत्री क्यूब। ठीक है, जिसके तहत आप देख रहे हैं ड्रोन में कुछ स्पेशल मेडिसिन वगैरह जो है ये ड्रोन लेके जा सकता है। तो किसी भी डिजास्टर के समय, आपदा के समय, इसको एज अ हॉस्पिटल का जो छोटे मोटे इक्विपमेंट्स हैं उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्पफुल रहेगा बहुत ज्यादा। नेक्स्ट एनसीईआरटी को याद रखिएगा, डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस दे दिया गया है एनसीईआरटी को, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग को। नेक्स्ट है इंडिया लार्जेस्ट होम बिल्ट न्यूक्लियर प्लांट स्टार्ट ऑपरेशन। तो भारत का सबसे बड़ा होम बिल्ट न्यूक्लियर प्लांट जो है ऑपरेशंस में आ चुका है, शुरू हो चुका है, मतलब जिसका काम, जिसकी टोटल क्षमता है 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो कि कक्र पर गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा। पूरी कैपेसिटी के साथ इसे ऑपरेशन में लाया जा चुका है, याद रखिएगा, हाल ही में। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट यूपीआई एटीएम, भारत का पहला यूपीआई एटीएम कहां स्थापित हुआ, तो इंडिया फर्स्ट यूपीआई एटीएम अ कार्डलेस कैश विड्रॉल सिस्टम लॉन्च बाय हिटैची एंड एनपीसीआई फॉर कन्वीनियंस। तो एनपीसीआई जिसे कहा जाता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और हिटैची बैंक ने साथ मिलकर के बनाया है इसको। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें एक क्यूआर कोड जनरेट होगा, जिस कोड को जनरेट करके आप पैसा डाल सकते हैं और वहां से कैश ले सकते हैं। ठीक है ना, अभी तक अगर आपको एटीएम से पैसा निकलवाना होता था तो एटीएम की ही जरूरत होती थी। तो ये ऐसा एटीएम बनाया गया, भारत का पहला एटीएम है ये, जिसमें आप गूगल पे या फोन पे या कोई भी यूपीआई करके आप लोग कैश निकाल सकते हैं। ठीक है, 500 रुपए यूपीआई करेंगे तो 500 रुपए आ जाएंगे, 10,000 करेंगे तो 10,000 आ जाएंगे। ठीक है, तो जितना आप यूपीआई करेंगे उतना पैसा आपको ये एटीएम निकाल के दे देगा। डॉक्टर दिनेश दासा टेक्स ओथ एज ऑफिस एंड सेक्रेटरी एज मेंबर यूपीएससी। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो ईडी का डायरेक्टर किसको बनाया गया, तो राहुल नवीन जी को हाल ही में ईडी का नया डायरेक्टरेट बनाया गया है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आर माधवन, जो कि नॉमिनेट हुए एज अ प्रेसिडेंट ऑफ FTII पुणे। FTII का मतलब होता है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि पुणे में स्थित है। इसका इनको क्या बनाया गया, प्रेसिडेंट बनाया गया। जय वर्मा सिन्हा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जय वर्मा सिन्हा, जो कि भारत की फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन टू द हेड ऑफ द रेलवे बोर्ड, तो रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला चेयरपर्सन बनी है जया वर्मा सिन्हा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के जरूर जाइएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा वाहिदा रहमान, जिनको दादा साहिब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ इन्हें याद रखिएगा पद्म श्री भी मिला है 1972 में, और पद्म भूषण भी मिला है 2011 में। तो क्वेश्चन एग्जामिनेशन बनेगा कि भारतीय सिनेमा की किस महिला को हाल ही में दादा साहिब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, या जिन्हें पहले भी पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो आंसर क्या आएगा आपका, वहीदा रहमान। नेक्स्ट है स्वाति नायक फ्रॉम उड़ीसा। तो स्वाति नायक हैं जो कि उड़ीसा से बिलोंग करती हैं, टू रिसीव द 2023 नॉर्मन बोरलॉन्ग फील्ड अवार्ड। तो इन्हें नॉर्मन बोरलॉन्ग फील्ड अवार्ड मिला है। ठीक है ना, एग्रीकल्चर इनका कंट्रीब्यूशन रहा है किस फील्ड में, तो एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन में। और नॉर्मन बोरलॉन्ग आप जानती हो, जिन्हें रिवॉल्यूशन का जनक भी माना जाता है। नेक्स्ट है 65th रमन मैग्सेसे अवार्ड 2023। तो 65th रमन मैग्सेसे अवार्ड किस किस को मिला है, तो 4 लोगों को मिला है। सबसे पहले है कॉर्वी रक्षंद को मिला है, ये कहां से बिलोंग करते हैं, बांग्लादेश के। फिर है यूजीनियो लेमोस को मिला है, जो कि तिमूर लेस्टे से बिलोंग करते हैं। फिर है मरियम कोरोनेल फेरर, जो फिलीपींस के हैं, और इन्हें भी मिला है। और भारत की तरफ से डॉक्टर रवि कानन आर को ये अवार्ड मिला है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा किस भारतीय को हाल ही में 65th
या फिर रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया तो आप कहेंगे डॉक्टर रवि कानानार। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। नेक्स्ट डूरंड कप 2023 किसने जीता है? तो मोहन बागान एसजी ने जीता है और इन्होंने ईस्ट बंगाल को 1-0 से हराया फाइनल्स में, याद रखिएगा। नेक्स्ट ग्रैंड स्लैम टेनिस 2023 वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ के जाएंगे। ठीक है, तो मेन सिंगल्स और वुमेन सिंगल्स दोनों यहाँ पे। फ्रेंच ओपन किसको मिला है? तो नोवाक जोकोविक को, सर्बिया के खिलाड़ी हैं। और वुमेन सिंगल्स किसको मिला है? ईगा स्वितेक को, जो कि पोलैंड की खिलाड़ी है। विंबलडन किसको मिला है? कार्लोस अल्कराज को। ठीक है ना। और वुमेन सिंगल्स में किसको मिला है? मार्केटा वोंद्रोसोवा को। यूएस ओपन मिला है नोवाक जोकोविक को और वुमेन सिंगल्स मिला है यूएस ओपन में कोको गॉफ को। तो याद रखिएगा, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रैंड स्लैम जितने भी हैं। भाई आदित्य L1 मिशन मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। मिशन का ड्यूरेशन 5 साल 10 का है। लॉन्च व्हीकल PSLV एक्सेल है। लॉन्च मास 1475 किलोग्राम का था। ये रॉकेट लैंग्रेंज पॉइंट कौन से पे रुकेगा? तो L1 पे रुकेगा। आदित्य L1 हेलो ऑर्बिट में घूमने वाला है, ये आपको पता होनी चाहिए चीजें। ठीक है। बेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड किसको मिला है? तो धोरबो विलेज है गुजरात में, जिसको बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड मिला है। ठीक है ना। किसके द्वारा दिया गया? तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे दिया गया है, याद रखिएगा। 69 नेशनल फिल्म अवार्ड किसको दिया गया? तो बेस्ट फीचर फिल्म रॉकेटरी गई है। बेस्ट डायरेक्टर निखिल महाजन गोदावरी के लिए। बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट तो RRR को मिला है। ठीक है। नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, तो नरगिस दत्त अवार्ड जो कि बेस्ट फिल्म का मिला है राष्ट्रीय अखंडता के ऊपर, कश्मीर फाइल्स को। बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन पुष्पा के लिए और बेस्ट एक्टर आलिया भट्ट और आलिया भट्ट को मिला गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए और कृति सेनन को मिला मिमी के लिए, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टाटा टू मेक आईफोन्स इन इंडिया फॉर ग्लोबल मार्केट। ठीक है, तो टाटा जो है वो आईफोन्स बनाएगा भारत के लिए फॉर ग्लोबल मार्केटिंग के लिए, याद रखिएगा ये चीज भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आभा स्कीम यूज की गई, शुरुआत की गई है हाल ही में। आभा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट एक डिजिटल हेल्थ अकाउंट है जिसमें 14 डिजिट का एक नंबर होगा। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि हेल्थ केयर से संबंधित है। नेक्स्ट ऑपरेशन अजय, याद रखिएगा, किसने लॉन्च किया है? भारत ने लॉन्च किया है। इजराइल और हमास की वॉर हो रही थी, तो उस समय इजराइल से फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय जो है वो चलाया गया है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज कजिंद 2023, तो इंडिया देखो कजिंद नाम में लिखा है कजाकिस्तान और IND से इंडिया। ठीक है, तो किसके बीच में हुआ? इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो कि कजाकिस्तान में ही क्या चलाया गया था 30 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर के बीच में। नेक्स्ट एक्सरसाइज का नाम है संप्रीति 11, जो कि भारत और श्रीलंका बांग्लादेश के बीच में हुई है। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति 11 कहां पर हुई है? तो उमरोई डिस्ट्रिक्ट मेघालय में इसे आयोजित किया गया है। नेक्स्ट याद रखिएगा, अमित शाह ने देश का पहला नैनो डैप प्लांट का उद्घाटन किया गया है गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, याद रखिएगा। नमो भारत ट्रेन इंडिया की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम के साथ ट्रेन है, याद रखिएगा ये, जो कि शाहबाद उत्तर प्रदेश से दुहाई उत्तर प्रदेश के बीच में चलेगी। नेक्स्ट है ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट फ्रॉम अक्टूबर 17 टू अक्टूबर 19 कहां पे करी गई है? ये ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट कहां आयोजित की गई है? तो मुंबई में आयोजित की गई है। नेक्स्ट है इंडियन एयरफोर्स सेलिब्रेशन इट्स 91st एनिवर्सरी इन प्रयागराज उत्तर प्रदेश, तो इंडियन एयरफोर्स ने अपनी 91st एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट करी है कहां पर? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। 8 अक्टूबर को जो है भारतीय वायुसेना दिवस में मनाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने, याद रखिएगा, त्रिपुरा और ओडिशा में 2 नए गवर्नर्स अपॉइंट किए गए हैं। तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, जो कि जिनको उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया है, याद रखिएगा। और त्रिपुरा का गवर्नर बनाया गया है इंद्रसेना रेड्डी नल्लू साहब। नेक्स्ट है एशियन पैरा गेम्स, कोई बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये एशियन पैरा गेम, इनसे क्वेश्चन आ रहा है हर एग्जामिनेशन में। तो एशियन पैरा गेम्स 2023 वाज हेल्ड इन होंगजू चाइना, तो ये कहाँ आयोजित किए गए हैं? तो होंगजू चाइना में आयोजित किए गए हैं 22 से 28 अक्टूबर के बीच में।
ठीक है। इसका मास्कोट अगर आपसे पूछा जाए तो फाई फाई इसका मास्कोट है, एक डिवाइन बर्ड है, जैसा कि यहाँ फोटो में भी दिखाया गया है आप लोगों को। ठीक है, इसका मास्कोट पूछा जाए तो याद रखिएगा। अब क्वेश्चन है इसमें मेडल्स किसने कितने जीते हैं, तो भाई याद रखिएगा रैंक 1 चाइना का है, जिसने टोटल 214 गोल्ड मेडल, 167 सिल्वर, 140 ब्रॉन्ज और टोटल 521 मेडल। हालांकि भारत में इसकी रैंक रही है, इंडिया की इसमें जो रैंक रही है वो 5वीं रैंक रही है, और भारत ने टोटल 111 मेडल इसमें जीते हैं, जिसमें से 29 गोल्ड, 31 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज। ठीक है, याद रखिएगा। अब अब आप एक चीज को लेकर के कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि सर टोटल जापान ने तो 150 जीते हैं, फिर भी जापान का रैंक 3rd है, और टोटल जो है ईरान ने 131 जीते हैं जबकि जापान से कम है, फिर भी इसका रैंक 2nd क्यों है। तो देखिए जब भी इस तरह के कंपटीशन होते हैं तो उसमें नंबर ऑफ गोल्ड्स काउंट किए रहते हैं कि नंबर ऑफ गोल्ड किसके पास सबसे ज्यादा है, ठीक है ना, उसी से रैंक बनता है। तो आप देख सकते हैं जापान और ईरान के बीच में जापान के पास भले ही मेडल ज्यादा है 150 ईरान से, लेकिन नंबर ऑफ गोल्ड किसके पास ज्यादा है, तो नंबर ऑफ गोल्ड ईरान के पास ज्यादा। ठीक है, तो गोल्ड मेडल से ही रैंकिंग बनती है, याद रखिए। नेक्स्ट 19th एशियन गेम्स 2023। तो अभी हमने एशियन पैरा गेम्स पढ़ी हैं, अब आते हैं 19th एशियन गेम्स में। तो इसमें भारत की रैंक क्या है, तो इसमें भी फर्स्ट रैंक जो है चाइना का ही है, भारत का रैंक कितना है, 4th रैंक है इसमें भारत का, जबकि एशियन पैरा गेम्स में भारत का रैंक 5th था। और इसमें भारत ने टोटल मेडल्स कितने जीते हैं, 107, जिसमें से 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज, और चाइना ने 201 गोल्ड, 111 जो है 11 सिल्वर। मतलब भारत के टोटल मेडल 107, इससे भी ज्यादा इन्होंने क्या जीते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिल्वर ही जीत लिया है। ठीक है, और 107 से गोल्ड तो इनके पास सबसे ज्यादा ही है 201, और टोटल 383। तो फर्स्ट रैंक का जरूर याद रखेंगे आप लोग, और भारत का तो चलो आपने याद रखना ही है। लियोनेल मेसी विंस 8 बैलन डियोर 2023। तो बैलन डियोर 2023 किसने जीता है, लियोनेल मेसी ने जीता है, याद रखेंगे इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक, जिसका नाम है, तो भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक। देखिए एक साइकिलिंग ट्रैक है जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है आपको, और इसके ऊपर ये जो छत बनी हुई है ये सोलर की है, इससे बिजली जनरेट की जाती है। तो भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक, इसका नाम रखा गया हेल्थ वे, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया, तो हैदराबाद में यार। नेक्स्ट है अंथुरियम उत्सव कहाँ मनाया गया, तो मिजोरम में मनाया गया 21 अक्टूबर से 22 अक्टूबर। नेक्स्ट याद रखिएगा कोझिकोडे, कोझिकोडे नेम्ड इंडिया फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर बाय यूनेस्को। तो यूनेस्को द्वारा इसे सिटी ऑफ लिटरेचर, साहित्य का शहर घोषित किया है, और ये भारत का पहला साहित्यिक शहर बन चुका है कोझिकोडे, याद रखिएगा। किसके द्वारा किया गया है घोषित, यूनेस्को के द्वारा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की स्थान क्या है, तो टोटल 125 देश हैं और इसमें भारत की रैंक 111 है, यानी कि बहुत खराब रैंक है भारत। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट हाई टेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांगजन। तो दिव्यांगजनों के लिए भारत का पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है ना, इसका नाम जो है वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा गया है, और इसका उद्घाटन किया गया ग्वालियर मध्य प्रदेश में, जैसा कि आप देख रहे हैं ग्वालियर के मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस पिक्चर में दिखाए गए हैं। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान 2022 किसको मिला है, तो तमिल राइटर है शिवाशंकरी को मिला है, याद रखेगा सरस्वती सम्मान 2022। और इनकी एक बुक थी जिसका नाम था सूर्य वंशम, के लिए इनको मिला है, सूर्य वंशम के लिए। नेक्स्ट लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, जिसको शॉर्टली लूपेक्स भी कह सकते हैं। इट इज कोलैबोरेटिव वेंचर बिटवीन जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा एंड द इसरो। ठीक है, तो इसरो और जाक्सा यानी कि जापान की जो स्पेस एजेंसी, इनका मिलके कोलैबोरेशन मतलब मिलजुल के इन्होंने ल्यूपेक्स मिशन को बनाया है, याद रखिएगा। और ये इस मिशन की जो शेड्यूल किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा वो 2025 तक, और ये एक चंद्रयान मिशन है, याद रखिएगा।
एक मून मिशन है और इसे 2025 तक लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट, मिक्का बिकम्स वर्ल्ड फर्स्ट एआई ह्यूमन लाइक रोबोट सीईओ। तो मिक्का जो है विश्व की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन लाइक रोबोट बन चुकी है, ठीक है ना, ह्यूमन लाइक रोबोट। नेक्स्ट याद रखेगा एआई सेफ्टी समिट, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है एआई सेफ्टी समिट। द एआई सेफ्टी समिट 2023 इज बीइंग होस्टेड बाय द यूनाइटेड किंगडम। तो किसने होस्ट किया है इसे, तो याद रखिएगा यूनाइटेड किंगडम द्वारा होस्ट किया गया है। नेक्स्ट है 54th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल IFFI 2023। तो ये गोवा में आयोजित किया गया, याद रखिएगा 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये तो हो चुका है। ओपनिंग फिल्म कौन सी थी, ओपनिंग फिल्म जो थी इसकी कैचिंग डस्ट यूनाइटेड किंगडम की, क्लोजिंग फिल्म द फेदरवेट अमेरिकन फिल्म थी, और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला था, माइकल डगलस को मिला था। ठीक है ना, अवार्ड्स ये पढ़ लीजिएगा एक बार, अवार्ड्स जितने भी हैं ये सारे इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा इस सेरेमनी में किस किसको मिले। समुद्रयान मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023, ठीक है। तो इसको लॉन्च किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के मिनिस्टर कौन है, किरण रिजिजू हैं, ठीक है ना। मैंड मिशन है एक, ठीक है ना, याद रखिएगा। किसने बनाया, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने इस मिशन को बनाया है। सबमरीन जो उतारी जाएगी कौन सी, उसका नाम है मदस्य 6000, ठीक है ना, जिसकी कैपेसिटी है, कैपेबल है गोइंग टू 6 किलोमीटर डाउन टू द सी सरफेस, जो कि समुद्र के समुद्र तल है उससे लगभग 6 किलोमीटर तक अंदर तक नीचे तक गहराई में जा सकती है, ठीक है। नवंबर 2023 में से लॉन्च किया गया है। और समुद्रयान मिशन इट इज इंडिया फर्स्ट यूनिक मैन ओशन मिशन, ठीक है ना। तो भारत का पहला ऐसा मैंड ओशन मिशन है ये, और इस मिशन का टाइम है, याद रखिएगा 5 ईयर्स, 5 साल का इसका टाइम पीरियड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन बॉर्न ऑथर हैं जिनका नाम है नंदिनी दास, जिन्होंने याद रखिएगा ब्रिटिश एकेडमी बुक पुरस्कार 2023 जीता है, ठीक है। इनकी बुक आई थी कोर्टिंग इंडिया, ठीक है ना, जिसमें इंग्लैंड में मुगल एम्पायर के बारे में, साथ ही साथ ओरिजिन ऑफ एम्पायर्स के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है अगरतला ओखोरा रेल लिंक, अगरतला ओखरा रेल लिंक, द रेल लाइन है ये, जो कि अगरतला त्रिपुरा में है जैसे कि आप जानते हैं, और अखोरा जो कि बांग्लादेश में है। तो बांग्लादेश और अगरतला को, मतलब भारत और बांग्लादेश को जोड़ने का काम करती है रेल लिंक, रेल लाइन, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपसे पूछा जाए अगरतला अखौरा रेल लिंक किसके बीच में है, तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है। नेक्स्ट है 2023 बुकर प्राइज किसने जीता है, तो आयरिश ऑथर है जिनका नाम है पॉल लिंच, इन्होंने जीता है। और इनको दिया गया, इनकी एक 5th नॉवल थी प्रॉफिट सॉन्ग, उनके लिए जो है इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया है, या इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 2034 के फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो याद रखिएगा सऊदी अरब जो है 2034 फीफा वर्ल्ड कप की 2034 के फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। कोजी कोडे, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। कोजी कोडे को यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर और ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक जो है वो डिक्लेयर किया। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म, द नेशनल मेडिकल कमीशन इज ऑल सेट टू लॉन्च इट्स वन नेशन। नेशनल मेडिकल कमीशन ने वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म डॉक्टर्स के लिए जो है वो पूरे भारत में लॉन्च किया है, याद रखिएगा, जिसके तहत डॉक्टर्स को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा नेशनल मेडिकल रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। नेक्स्ट आपका 2023 एशियन शूटिंग चैंपियनशिप्स, इसको होस्ट किया है चैंगवॉन साउथ कोरिया ने। और ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर वॉन द गोल्ड मेडल इन द 50 मीटर राइफल 3P इवेंट। तो ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने गोल्ड मेडल जीता है 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में। इजराइल हमास वॉर, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, भाई बहुत इंपॉर्टेंट वॉर है इजराइल हमास वॉर जो चल रही है, ठीक है ना। इसराइल जैसा कि आप देख लीजिए, ये रही इसराइल की लोकेशन, ठीक है। और इसके इस एरिया में ये है आपकी गाजा पट्टी, ये वाला एरिया है गाजा पट्टी का। अब क्वेश्चन आया था एक एग्जामिनेशन में, शायद HRTC के एग्जामिनेशन में, कि गाजा पट्टी के साथ कौन सा सागर जो है वो क्या है इन्वॉल्व है, या लगता है, जिसकी सीमा लगती है, तो कौन सा है, देख पा रहे हैं आप, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर है, ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है पीएम मोदी इनोग्रेट द 7th एडिशन ऑफ इंडियन मोबाइल कांग्रेस इन न्यू दिल्ली। तो प्रधानमंत्री मोदी ने इंडियन मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण जो है उसका उद्घाटन किया है, कहां पर, नई दिल्ली में। तो इंडिया फ्लैग ऑफ फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइनर। तो भारत ने फ्लैग ऑफ कर दिया है फर्स्ट, पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज को। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इंडिया वॉन्स वुमेन्स हॉकी टीम, सॉरी, इंडिया वुमेन्स हॉकी टीम विंस गोल्ड एट एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी। तो एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 में क्वेश्चन आएगा किस टीम ने गोल्ड जीता है, तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने जो है इसमें गोल्ड जीता है। और इंडिया ने, याद रखिएगा, जापान को हराया है 4-0 से। ठीक है, और उसका फाइनल मैच कहां आयोजित किया गया था, तो रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा, तो हाल ही में हीरालाल सामरिया को, हीरालाल सामरिया को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार असेंबली ने एक अनोनिमस बिल पास किया गया जिससे उन्होंने अपने राज्य में एक रिजर्वेशन कोटा को बढ़ाया है स्टेट की सरकारी नौकरियों में। 50% मैक्सिमम आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन उन्होंने 50 से 65% कर दिया गया है, जिसमें 25% एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट को दिया जाएगा, 20% शेड्यूल कास्ट को दिया जाएगा, 18% बैकवर्ड कास्ट को दिया जाएगा, 2% एसटी शेड्यूल ट्राइब को दिया जाएगा। नेक्स्ट है 37th नेशनल गेम्स 2023, जो कि कहां पे, गोवा में कंक्लूड हुए हैं। महाराष्ट्र ने इसमें फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, याद रखिएगा। अगर इसका मास्कोट पूछा जाए तो ये है मास्कोट, इसका नाम है मोगा, जो कि क्या है, एक इंडियन बाइसन है, याद रखिएगा। और महाराष्ट्र, जैसा कि मैंने बताया, महाराष्ट्र ने इसमें फर्स्ट पोजीशन हासिल करी है। टोटल महाराष्ट्र ने 228 मेडल जीते हैं, जिसमें से 80 गोल्ड, 69 सिल्वर एंड 79 ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 37th नेशनल गेम्स। ओलंपिक स्विमर श्री हरि नटराज वॉज नेम्ड द बेस्ट मेल एथलीट। तो इसमें बेस्ट मेल एथलीट किसको गया, ओलंपिक स्विमर हैं जिनका नाम है श्री हरि नटराज। 2090, the Indian Agriculture Research Institute in Delhi has successfully developed a high-yielding, short-duration paddy variety called Pusa 90। तो भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र जो कि दिल्ली में स्थित है, उसने सक्सेसफुली विकसित करी है एक हाई यील्डिंग शॉर्ट ड्यूरेशन पैडी वैरायटी। पैडी यानी कि धान की एक वैरायटी, जिसको नाम दिया गया पूसा 2019। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया और ये वैरायटी जो है 120 से 125 दिनों में मैच्योर हो जाएगी। ठीक है, जबकि पहले 155 से 160 दिन लेती थी मैच्योर के लिए, जो पूसा 54 जो वर्तमान में यूज की जाती है धान की खेती के लिए, चावल को उगाने के लिए। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर 2022। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया है, तो कोविड-19 वॉरियर्स को दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है ना। मिस यूनिवर्स 2023, तो मिस यूनिवर्स किसको मिला गया, निकारागुआ की हैं जिनका नाम है शैनिस पेल्सियोस। तो शैनिस पेल्सियोस को, निकारागुआ की रहने वाली हैं, इनको याद रखिएगा। ये मिस यूनिवर्स बनी है 2023 और 72वीं हैं ये जिन्होंने इस क्राउन को पहना है, 72nd। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया ने, याद रखिएगा, आईएससी वर्ल्ड कप 2023 अगर पूछा जाए किसने जीता, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ठीक है, सबसे ज्यादा रन किसने लगाए थे इसमें, तो विराट कोहली ने। और हाईएस्ट विकेट टेकर कौन थे, तो मोहम्मद शामी जो थे, इसमें इन्होंने सबसे ज्यादा विकेट्स ली थी। नेक्स्ट है बरकोट सिलकियारा बरकोट टनल, जो कि कहाँ है, उत्तराखंड में। आपको पता है 41 वर्कर इस टनल में फंस गए थे और 17 दिनों के बाद आर्मी ने ऑपरेशन चलाया था और 41 वर्करों को बाहर निकाला था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पंकज अडवाणी ने, याद रखिएगा, वर्ल्ड टाइटल जीता है एट IBSF बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023, कहां पर, धुआं में। तो किसने जीता, पंकज अडवाणी ने। नेक्स्ट,
जस्टिस फातिमा बीवी इनका नाम आपने सुना होगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट फीमेल जज रही हैं। ठीक है, हाल ही में 96 ईयर्स की एज में इनका निधन हुआ है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्रिस्टोफर लक्सन। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री चुना गया इनको, तो न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के पद पर आए हैं क्रिस्टोफर लक्सन। नेक्स्ट है गवर्नमेंट रिन्यूड आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर एज आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो सरकार ने हाल ही में आयुष्मान भारत हेल्थ को का नाम बदल के जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया है। नेक्स्ट याद रखिएगा बलि यात्रा, जो कि एशिया की सबसे बड़ी ओपन एयर एनुअल ट्रेड फेयर है, इसका उद्घाटन उड़ीसा में किया गया, कटक में, महानदी के तट पर, याद रखिएगा। इंडिया टू चेयर इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन, तो भारत जो है अध्यक्षता करेगा अंतरराष्ट्रीय शुगर संगठन की। तो इसकी इस ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन कब हुई थी, 3 दिसंबर 1968। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन में स्थित है हेडक्वार्टर। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ श्री सोमनाथ ट्रस्ट फॉर 5 ईयर टर्म। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को चेयरमैन निर्वाचित किया गया है श्री सोमनाथ ट्रस्ट का, कितने समय के लिए, तो 5 वर्षों के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट है नेपाल बिकम फर्स्ट साउथ एशियन नेशन। तो नेपाल पहला दक्षिण एशियाई राष्ट्र बन चुका है जिसने रजिस्टर कर दिया है सेम सेक्स मैरिज को। तो सेम सेक्स के लोग जो हैं वो आपस में मैरिज भी कर सकते हैं, याद रखिएगा। हाल ही में इंडोनेशिया का अनक क्राकाटोआ ज्वालामुखी जो है वो हाल ही में क्या हुआ है, उसमें विस्फोट हुआ है। IIT मद्रास टू सेट्स इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस ऑन जांजिबार आइलैंड इन तंजानिया। तो IIT मद्रास ने पहला अंतरराष्ट्रीय कैंपस की स्थापना करी है, कहां पर, जांजिबार आइलैंड तंजानिया में, याद रखिएगा। अनीश शाह, जो कि याद रखिएगा प्रेसिडेंसी ऑफ फिक्की, ठीक है ना, तो इनको प्रेसिडेंसी ऑफ फिक्की के इंचार्ज बने। फिक्की की फुल फॉर्म क्या होती है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री से रिलेटेड होती है ये फॉर्म, ठीक है। सारे क्लास ऑफ चैम्बर्स की मीटिंग में शामिल होते हैं जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं। इंडिया सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू, तो भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू जी, इलेक्टेड हुए हैं वाइस चेयरमैन ऑफ यूनाइटेड नेशन एक्सटर्नल ऑडिटर पैनल। तो यूनाइटेड नेशन यूएन एक्सटर्नल ऑडिटर पैनल के वाइस चेयरपर्सन ये इनको इलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट है मित्र शक्ति एक्सरसाइज 2023, ये किसके बीच में आयोजित हुई है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित हुई है। ये कहां पर, तो पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में इसे आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज सूर्य किरण 2023, तो भारत और नेपाल के बीच में आयोजित की गई है, ठीक है। कहां पर, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट, फर्स्ट एवर ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 किक्ड ऑफ एट साइंस सिटी इन अहमदाबाद। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन सेशा। ऑपरेशन सेशा यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, फाइनेंस मिनिस्टर ने। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर आप जानते हैं कौन है, निर्मला सीतारमन जी इस समय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ऑपरेशन सेशा लॉन्च टू कर्ब द इलीगल ट्रेड ऑफ टिम्बर इंक्लूडिंग रेड सेंटर्स, ठीक है, लकड़ी से रिलेटेड है। हितेश कुमार एस मकवाना अपॉइंटेड एज सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। तो हितेश कुमार एस मकवाना को सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ। तो सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल किसको नियुक्त किया गया, तो अनीश दयाल सिंह को हाल ही में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दे फतेह अल सीसी, इन्होंने तीसरी बार 89.6% मेजोरिटी के साथ दोबारा से सरकार बनाई है और राष्ट्रपति बन गए हैं मिस्र के। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023, इसका मास्कोट क्या है, तो उज्ज्वला अस्पैरो, जैसा कि ये दिखाया गया है, ठीक है ना। और अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने टॉप किया है, तो जैसा कि यहाँ पे दिखा है हरियाणा टॉप पर रहा है, जिसने टोटल 105 मेडल जीते हैं, जिसमें से 40 गोल्ड हैं, 39 सिल्वर हैं और 26 जो हैं वो ब्रॉन्ज मेडल हैं। हरियाणा चैंपियन रहा है, याद रखिएगा इसमें। नेक्स्ट है 2023 मेंस FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप, जो कि होस्ट कंट्री मेजबानी मलेशिया ने करी है,
ठीक है ना। किस शहर में, तो कुआलालंपुर में आयोजित किया गया 5 से 16 दिसंबर को, और चैंपियन इसमें रहा है जर्मनी। और किसको हरा करके बना है, तो फ्रांस को हरा करके जर्मनी ने इस टाइटल को अचीव किया है। तो सूरत डायमंड बोर्स, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट वर्क स्पेस या वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग, तो विश्व की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग कौन सी है, तो सूरत डायमंड बोर्स, जैसे कि यहाँ पर दिखाई भी गई है। नेक्स्ट है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई इंटेलिजेंस समिट, जो कि कहाँ आयोजित की गई है, न्यू दिल्ली में आयोजित की गई है। और ये क्वेश्चन आपका एचपीपीएससी पूछ चुका है कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट कहाँ आयोजित की गई है, तो नई दिल्ली में। आपको पता होना चाहिए राजस्थान में अभी लेजिस्लेटिव इलेक्शंस थे, और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी है। पहले अशोक गहलोत थे, कांग्रेस की सरकार थी, तो बीजेपी सरकार आ चुकी है। और वहां के जो चीफ मिनिस्टर बनाया गया, किसको बनाया गया राजस्थान में, भजन लाल शर्मा जी को बनाया गया। और 2 लोगों को डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स भी बनाया गया, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को, याद रखिएगा बरवा को। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने ही वापस करी है। पहले शिवराज सिंह जी वहां के मुख्यमंत्री थे, लेकिन अभी उनको हटा करके मोहन यादव को वहां का नया मुख्यमंत्री बनाया गया मध्य प्रदेश का। साथ ही साथ 2 लोगों को उप मुख्यमंत्री भी बनाया गया, जगदीश देवरा और राजेंद्र शुक्ला। साथ ही साथ अभी हाल ही में इलेक्शन हुए छत्तीसगढ़ में, और वहां के मुख्यमंत्री बनाया गया है किसको, विष्णु देवसाई को। और वहां भी बीजेपी ने ही जो है वो क्या की थी, जीत हासिल करी थी। साथ ही साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है अरुण साव को और विजय शर्मा को, याद रखिएगा। नेक्स्ट तेलंगाना में भी हाल ही में इलेक्शन हुए थे, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर बने हैं रेवंत रेड्डी बने हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भाटी, साथ ही साथ विक्रमन का आईएनसी, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं तेलंगाना के, ठीक है ना, मल्लू भाटी और विक्रमार्क। ठीक है, इन दोनों को डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। तो बस आज की क्लास आपकी यहीं तक रखेंगे। ये पार्ट 1 था। कल मैं आपको इसका पार्ट 2 करवाऊंगा और कंप्लीट करवा दूंगा इस टॉपिक को पूरे का पूरा। ये जो करंट अफेयर्स करा रहा हूँ मैं आपको अभी इस सेशन में, ये आपके एचपीपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं फॉर पेपर 1। ठीक है, सारी चीजें पढ़ करके जाएंगे, आपको क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिलेंगे। कोशिश है पूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके साथ डिस्कस कराऊँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।